So point number 4, unique character of the three gospel. So इधर हम देखने वाला है इन तीन सुसमाचार में भी यूनिकनेस क्या है. यूनिकनेस मतलब अनोखा या अनोखी बातें क्या क्या हम देखने वाला है. इन द एंड ऑफ द क्लास एटलीस्ट आई वांट एक या दो को इन बातें को समझ आया तो भी मेरे लिए हैप्पी. कमल समझ आ रहा है? सोनू बाद में अगर पढ़ना है ये बातें प्रचार करने के लिए समय हमको इस्तेमाल नहीं आएगा, लेकिन कब इस्तेमाल आएगा? किसी ने सवाल उठाने के समय एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट उत्तर देना हमको आता है. क्यों आप लोगों का बाइबल में 3 सुसमाचार में बोलना है भाई तू सुनने के लिए तैयार है तो मैं 3 अलग क्लास लेना चाहता हूँ, सुनना. वो शायद नहीं बैठेगा, वो भी हमारा जैसा है. यूनिक कैरेक्टर ऑफ द 3 गॉस्पेल. फर्स्ट वन मैथ्यू. मत्ती में क्या क्या अनोखी बातें हम देखेंगे. The Gospel of Matthew has long been most popular of the four canonical gospel. So मत्ती से सुसमाचार 4 सुसमाचार में भी सबसे बिग है, बड़ा है. And it was written by Matthew, also called as Levi, a former tax collector, चुंगी लेने वाला था. And one of Jesus' 12 अपोस्टल, यीशु मसीह का 12 में से एक चेला भी बन गया. सबूत कहाँ लिखा है? मार्क चैप्टर 3 वर्स 18. द एविडेंसेस आर मार्क चैप्टर 3 वर्स 18, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 9, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 3, लूक चैप्टर 6 वर्स 15, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 13. In these verses you will find an introduction about who is Matthew and what was he doing earlier and who he became and what is his other name. उनका दूसरा नाम क्या है, पहले क्या कर रहा था, कौन सा झुंड में जुड़ा, उसके बाद इन सारी समाचार आपको इन वचनों से मिलता है. Matthew's intended audience was probably a relatively well-to-do city church made up mostly an educated Jews who already believed in Jesus was the Messiah. So मत्ती का ऑडियंस कुछ पढ़ा लिखा लोग था. So audiences of Matthew is educated Jews और city church, शहर में जो कलीसिया होता है ना, वो लोग था. किसका? मत्ती का. But dissect they ओ यहूदी लोग यीशु ही मैसिया करके विश्वास भी किया था, लेकिन they disagreed among themselves about the importance of the law. नियम के बारे में और यीशु मसीह के पहला आगमन के बारे में they have disagreement. Why? They were thinking, or the outsiders or those who are not believed in Jesus, they were thinking Jesus king, राजा बनके महल में जन्म लेगा. His birth will be in a big palace and he will become a king of Israel. But where he was born? And those church fellows or the church believers, those who were the audience of Matthew, they were well educated. पढ़ा लिखा लोग था. शहर में जो कलीसिया होते हैं ना, वहां जाकर छोटा मोटा प्रचार किया तो इज्जत मिलेगा. मैं आप लोगों को ये बहुत बार समझाया था. अकॉर्डिंग टू द चर्च वी हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्फ. समझ आया? यू अंडरस्टूड आई एम सेइंग? सो मैथ्यू ने सारे बातें लिखने के समय उनका ऑडियंस वैसे वाला लोग था, एजुकेटेड जूस था. देन several features of the gospel suggest that it was written for a Jewish audience. So मत्ती से सुसमाचार पढ़ने का समय हमको समझ आएगा यहूदी लोगों के लिए इन्होंने सुसमाचार को लिखा था. For example, I am teaching to a student or I am teaching to an audience, and those who are here, some of them are known to the gospel and some of them are very new to this class. समझ आया? You understood what I am saying? You are very new to this class, but some of you are very old. You have already heard these things again, I think. Not in detail, but somewhere some pastors told you. Then he portrays Jesus as new Moses and Jesus as teaching us new Torah. So मत्ती ने यीशु मसीह को कैसा कैसा प्रकट किया? नया मूसा और नया थोरा और नया नियम. नया नियम. कौन? मत्ती यीशु मसीह को
इन पढ़े लिखे यहूदी लोगों के सामने कैसे प्रकट किया? तुम लोग मूसा के बारे में बार बार बताता है, यू ऑलवेज स्पीक अबाउट मोसेस एंड हिज लॉ, ही इज द न्यू मोसेस। न्यू मोसेस इन द सेंस मूसा का नया जन्म है करके नहीं, वहां मूसा ने नियम दिया करके तुम लोग बता रहा है, वो नियम देने वाला ही इधर आया है करके मत्ती ने बोला। इसलिए इन मेनी प्लेसेस जीसस सेड आई वाज देयर बिफोर अब्राहम। समझ आया? सो दे यूज्ड टू थिंक मूसा इस नियम को दिया। देन मैथ्यू सेज द वन हु गेव दिस लॉज टू मोसेस इज जीसस क्राइस्ट। बट दे थॉट इनका जन्म कहां से हुआ था? मरियम का पेट से हुआ था। फिर कैसा बताता है ये मूसा का या अब्राहम का? So the divinity of Jesus was a question for them. I hope you understood. For those who did not understand the genealogy or the purpose of his coming, then he cites Hebrew scripture and refers to OT figures often, usually in order to demonstrate that Jesus fulfilled Jewish prophecy. तो मत्ती ने बहुत पुराना नियम का लोगों का नाम भी लेके आया, genealogy, and he said the birth of Jesus is the fulfillment of Old Testament prophecy. So Jesus is pictured in the Gospel according to Matthew as fulfillment of Old Testament. He thought at least now these Jewish believers or the Jewish fellows will understand he is the Messiah and he came to fulfill his purpose, not our purpose. Our purpose है यहूदी लोग जो सोच के रखा है उसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह नहीं आया। यीशु मसीह ने जो बातें सोच कर रखा है वो पूरा करने के लिए आया। इधर तक समझ आया? The gospel according to Matthew is a theologically mature piece dealing with complex topic like eschatology. Eschatology means second, the study about future, mission to all nation, salvation history, ecclesiology. So मत्ती से रसूल समाचार के अंदर मुख्य मुख्य बातें जो लिखा है समझने के लिए बहुत मुश्किल था उस जमाने में। At that time it was very difficult to understand the main themes which is there in the gospel according to Matthew. They are eschatology, study about future, then mission to all nation, the great commandment, Matthew chapter 28, mission to सारी जगत पे सेवकाई को फैलाने का बात है। देन साल्वेशन हिस्ट्री, उद्धार की ऐतिहासिक बात है। देन एक्लेसियोलॉजी, कलीसिया का सिद्धांत। ये बातें समझने के लिए बहुत मुश्किल था। वो कौन से सुसमाचार में है? मैथ्यू में। एंड वन मोर टॉपिक, मेसिया और मोसेक थोरा और प्रेजेंटिंग जीसस एज थोरा, the one who gives Torah. Torah means instruction, laws, commandments. Open Matthew chapter 5, 6 and 7. मत्ती से सुसमाचार अध्याय 5, 6 और 7 पढ़ के देखना। पुराना नियम का 10 सिद्धांत का समान में यीशु मसीह बहुत सारा सिद्धांत को आज्ञाओं को इधर दिया, लेकिन वहां 10 वचनों में खत्म हुआ था, इधर 3 चैप्टर में पढ़ा। समझ आया? मैथ्यू चैप्टर 5, 6 and 7. Blessed are those who hunger and No. thirst. हेडिंग पढ़ के देखना, पढ़ने के लिए टाइम नहीं, लेकिन धन्य वचन में यीशु मसीह ने यहोवा ने मूसा को जो कमांडमेंट नियम को दिया था इधर फिर भी दोहराया है। उदाहरण, देयर इट इज लिखा है डू नॉट किल, डू नॉट मर्डर। इधर लिखा है किसी को मारने के लिए सोचा तो क्या बन गया? बन गया। सो नियम को बदला नहीं। He did not change the niyam or the law. What he did. For example, recently I wrote one exam, police administration. So there it says, crimes has different views according to different eras. Crimes मतलब गुना। So गुनाहों को समय बदलने के अनुसार उसका सोच विचार और उनका नेचर, कैरेक्टर भी बदला है। समझ आया? एर्लियर किसी को कुछ चोरी करना है तो मैं वहां जाके चोरी करूं करके सोचा था। एर्लियर इफ यू वांट टू स्टील समबडी सम आइटम, वी यूज्ड टू ऑर्डर दैट दोस पीपल यूज्ड टू थिंक आई विल गो देयर एंड आई विल स्टील हिज मनी। आज
Today, how we can steal? Sitting here, you can steal the money of that person from there. How? Hacking is there. We can take your mobile and you can ask someone from there to go and steal. So crime is same, but the way of doing is update हो गया ना? And punishment भी बदल के जा रहा है, नियम भी बदल के. How many of you remember 2022? I think 2012, I think, or 16, दिल्ली में गैंग रेप हुआ था, सुना था? निर्भया केस. You did not hear. Recently in Manipur, many bad things happen. When crimes are happening, even the laws and rules also getting updated. Why? Because the way of doing is different. The way of punishing should be different. Otherwise, crimes are being updated, punishment are the same. So, इंसान क्या सोचेगा? अरे 5 साल के बाद मैं वापस जेल से वापस 5 साल के लिए कुछ भी कर सकते. So, the same way here, their 10 commandment was given, and in the book of law, it is very evidently, they repeatedly explained everything in Deuteronomy. Chapter 30, 31, 32, 35. Laws are being explained. After that also they committed the same thing. So even Jesus Christ came, he said the updated version of rule. नियम को क्या बन के दिया और थोड़ा अपडेट करके दे दिया. समझ आया? So some people will say क्यों नया नियम दिया? नया नियम, पुराना नियम अच्छा नहीं था क्या? तब क्या बोलना है? नियम कहाँ पे भी नहीं बदला. Laws are same, but according to the context and the need, it is updated. Simple answer. So you understood what I am saying? Then Matthew's Jesus, a king, set against the kingdom of the earth, but Christ means anointed one. He is the kingdom of heaven, or he is the king of heaven. So Matthew में यीशु मसीह राजा ही है. In the gospel according to Matthew, Jesus is the king, but not according to the thoughts of Jews. Not kingdom of this earth or king of this earth, but king of heaven. You understood till this point? Then Peter plays an especially prominent role in Matthew. तीसरे सुसमाचार में पत्रोस बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. समझ आया? In many places you will find Patros, Peter. In which gospel? Matthew. Peter was one among the disciples of Jesus Christ. So in Matthew's gospel, who is main? Peter. Till this point, how many of you did not understand? Any doubt? Then, the uniqueness of Mark. The Gospel of Mark is attributed to Mark as the author. Who was he? He was a follower of Jesus Christ, and at the same time he was a companion of Patros, and his full name is John Mark, Johanna Marcus. In his opening sentence, Mark declared his intention of writing the Gospel of Jesus Christ, the Son of God. So, मार्कुस ने उनका सुसमाचार शुरू करने का समय क्या बोल के शुरू किया? ओपन चैप्टर 1. The beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God. परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार है करके मार्कुस ने शुरू किया. शायद ये एक सेंटेंस से उन्होंने एक बड़ा संदेश बताना चाहता है. पुराना नियम में जो मैसिया के बारे में सब लोग सोच रहा था, वो परमेश्वर का पुत्र मैसिया कौन है? ये जो यीशु मसीह है, उसके बारे में मैंने बताने के लिए जा रहा हूं. Till this point you understood? So how Mark presented Jesus? The Gospel of Jesus, Son of God.
Then, the reason for composing the gospel is speculative. It is agreed that the reason why Mark would have constructed his gospel may have been to encourage Christians in Rome who would have been under persecution instigated by Caesar Nero. नीरो एम्परर से या नीरो अधिकारी का अधीन में परसिक्यूशन चल रहा था और परसिक्यूशन मसीह लोगों का जीवन पे था। उन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, रोम में जीने वाला मसीह लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए मार्कुस ने लिखा। So the gospel according to Mark was written to encourage the believers, those who are under persecution by Nero, and they are living in Rome. You understood? कमल थोड़ा पोस्ट करना। You understood what I am saying? For Marcus का so in the gospel according to Mark, the audience were Christians in Rome and they were under persecution by Nero, Caesar Nero. So to encourage them, he documented the gospel according to Mark, that is about Lord Jesus Christ. Unlike the other gospel, Mark gospel is known as gospel of action. So there is one more name for the gospel according to Mark. That is, what is the name? The gospel of action. Why? He mentioned most of the actions of Jesus rather than sayings of Jesus. यीशु मसीह का प्रचार से बढ़कर यीशु मसीह ने किया, वो किया, ये किया. He did this miracle, he did this healing. So this is a gospel of action. A glance at the content of this gospel shows that for the writer movement is more fascinating than discourse. So यीशु मसीह का कार्य, क्रिया को दिखाना था in order to show the deeds of Jesus to the people. He wrote this gospel. For example, a group of people, those who are in Manipur, in order to encourage you guys, if you see some actions, that will give more encouragement rather than words. Not only Manipur, in every place. I think in almost in all society, more than speech. If we do something, they will like us. So action speaks more than words to a discouraged person or community. So here Mark is presenting Jesus' action to the persecuted Christians, those who are in Rome. मार्कुस ने सुसमाचार में यीशु मसीह का कार्यों के बारे में ज्यादा लिखा है क्योंकि जो रोम में सताव में मसीह लोग हैं उनको प्रोत्साहन अच्छा से मिलना है. समझ, you got what I am saying? Then the gospel is sparse and brief compared to others. It has no genealogy or stories about Jesus' birth. What is the uniqueness of Mark gospel? There is no genealogy, no birth narrative about Jesus. यीशु मसीह का वंशावली नहीं है, यीशु मसीह का जन्म के बारे में भी मार्कुस में नहीं है. Then other important passages like Beatitudes, Lord's Prayer are missing in Mark's gospel. प्रभु का प्रार्थना और धन्य वचन भी मार्कुस के सुसमाचार में. The Sermon on the Mount also not there in the gospel according to Mark. After a brief prologue, the author goes straight to the narration of the ministry of Jesus. छोटा सा समाचार यीशु मसीह के बारे में देते हुए, सन ऑफ गॉड का सुसमाचार मैंने बताने वाला हूं बोलते हुए, he is starting with John the Baptist and he is directly entering into the ministry of Jesus. Why? Immediately यीशु मसीह ही करके बताने का जरूरत उनके सामने था. There is no time to explain about all the old things, and there is no need to explain. This might be the reason. Then the plot. Mark emphasizes Jesus' deeds over his words. Miracle stories take a greater part in the gospel. So in the gospel according to Mark, miracle stories आगे, क्योंकि सताए हुए लोगों के सामने चमत्कारी बातों बताया तो ज्यादातर प्रोत्साहन उनको कहां से मिलेगा? To a persecuted community, if we are preaching about blessing and miracle stories, they will be encouraged. They will get more encouragement. Then
The plot to kill Jesus formed already in Mark 3 verse 6. The gospel also mentioned 3 predictions of the passion. यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में मरकुस सुसमाचार में 3 अलग-अलग जगह पर बताया गया है. वो क्या-क्या है वचन में पढ़ूंगा. पहला है अध्याय 3 का 6 में, देन 8 का 31, 8 वर्स 31, 9 वर्स 31, 10 वर्स 33 to 34. Then there was an eschatological urgency. आने वाला दिनों के बारे में जल्दी कुछ बातें समझाने के बातें था. So in the future coming days there is an immediate need to explain about coming days, future days. Those evidences are there. Chapter 1 verse 14, 13 verse 30, 9 verse 1. So in the gospel according to Mark, it has a special interest in the place, the Jesus ministry in the place Galilee. मरकुस को पता नहीं ज्यादा पसंद था यीशु मसीह का सेवकाई गलील में हुआ करके बहुत अच्छा से समझाने के लिए पसंद था. समझ आया? You understood? So Mark was more interested to explain Jesus and his ministry in Galilee. Mark gospel identified Jesus as Son of God, Son of Man, the Redeemer. मरकुस ने सुसमाचार में यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र, इंसान का पुत्र, Son of Man and उद्धारकर्ता, इतना 3 बातों, इतना 3 टाइटल देते हुए यीशु मसीह के बारे में मरकुस ने समझाया. आई होप आई एम गिविंग द पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन ओनली. यू आर गेटिंग व्हाट ऑल थिंग्स आई एम एक्सप्लेनिंग. समझ आ रहा है कमल, गोपाल? सो मरकुस में क्या क्या बातें फर्क है, जल्दी 3 पॉइंट बताने के लिए बोला था. क्या क्या है? जीनियोलॉजी नहीं है, बर्थ नैरेटिव नहीं है, यूहन्ना सुसमाचार से शुरू किया, यूहन्ना के बारे में बोल के शुरू किया. यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में 3 जगह पे लिखा है. गलील में यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में लिखा है. यीशु मसीह का बोलने के बातों को कम लिखा है, कामों के बारे में ज्यादा लिखा है, डीड्स. देन these are the things which we found in only in Mark. I hope you are getting little bit what I am speaking about. Yeah. So when one more brother is going to come, so I will explain it in another way, so you will understand it more. Then the uniqueness in the gospel according to Luke. Luke's gospel is the longest book in the New Testament, and it includes a good deal of material not found elsewhere. कैसा हुआ लूक गॉस्पल सुसमाचारों में या नए नियम में बड़ा बन गया? When I say Luke's gospel is the longest gospel in the New Testament, longest book in the New Testament, am I making a wrong statement or a right statement? In which sense? I hope डेंसी मैडम का क्लास में बातें समझ आ रहा है. So so Acts of the Apostles class में समझ आ रहा है ना? You are getting what she is also teaching. Yes. So if I say Luke's gospel is the longest book, how will you understand this? Or will you think Mark has 28 chapter and Luke has only 24, and how this man is saying Luke is the longest gospel? In which way I am saying that, making that statement? It's Why? Because लूकास से सुसमाचार जहाँ खत्म हुआ वहां से लेकर और क्या शुरू हुआ था? Acts chapter 1. In that sense, कौन सा किताब बड़ा है? Luke's. Then it has some materials not found elsewhere. लूकास सुसमाचार में कुछ बातें हैं और कहाँ पे भी नहीं मिलता है. Point number 1, the Acts of the disciples, which is not there in any other gospels, but it is there in Luke's writing. That is Acts of the Apostles. Most critics agree that Luke was the author of this very gospel, and he was a physician. लूका एक वैद्य था. इसका सुसमाचार का लेखक था. सबूत है कोलोसियन का पत्री, कोलोसियन चैप्टर 4 वर्स 14. कोलोसियन का पत्री 4 का 14 पढ़िए. And he was also a companion of Apostle Paul. पोलोस का दोस्त था, साथीदार था. And he wrote 2 sequels, the Gospel according to Luke and Acts of the
apostles. And he wrote both books, both documents, both gospels to one fellow. His name is Theophilus. Who was he? Luke chapter 1 verse 3 and Acts chapter 1 verse 1. I think about Theophilus, Nancy madam will give you a class, I think, these coming days. So there is a class for personalities, characters from the Acts of the Apostles. प्रेरणा का काम का अंदर कितना लोगों का नाम दिया गया है उनकी बारे में सबूत ढूंढकर पढ़ाएगा, मैडम ने पढ़ाएगा. सो ऑलरेडी नोट्स मैंने शेयर किया, वो शायद आज होगा. तो थियोफिलस के बारे में वी डोंट हैव मच एविडेंस अबाउट थियोफिलस, बट इफ यू गूगल इट यू विल गेट एन आइडिया. ही वाज अ रोमन officer and he used to do the works of Roman army, but he knows something about Jesus Christ. So Luke met him somehow and is explaining everything in an orderly way. Then the audience of Luke is consisted primarily Gentile Christians like Theophilus. So who was Theophilus? He was a Gentile man, a Gentile Christian who got all the evidences earlier, but not in an orderly way. That is there in Luke chapter 1 verse 4. So even Theophilus know about Jesus Christ, Messiah, but सबूत नहीं था, ऑर्डर नहीं था. थियोफिलस को भी यीशु मसीह के बारे में जानता था, लेकिन क्या नहीं था उनका पास. ये कब हुआ, कैसे हुआ, किसके सामने हुआ, एविडेंसेस नहीं था. The important characteristics of Luke Gospel are the Gospel universalism. It is its range, interest of social outcasts. So लूकास रे सुसमाचार में जो लोग को गांव से निकाल दिया गया, उन लोगों के बारे में ज्यादातर लिखा. समझ आया? The community, those who are downtrodden or oppressed in that society, were there in the forefront of Luke's gospel. And he, by saying that, he is saying Jesus Christ is not only for this community, he is for everyone. Especially he came in search of sinners. Then in Gospel of Luke there is a great emphasis of message of universal salvation or salvation for all. So लूकास रे सुसमाचार में उद्धार के बारे में बहुत जोर से बताया है. In the Gospel according to Luke, he speaks about salvation and he is saying salvation is for every nation. It is not only for Jews or Gentiles. You understood what I am saying? Luke's Gospel speaks about salvation for all. Related to the universal salvation of Christ, the Luke Gospel lays much emphasis on excluded, marginalized and forgotten characters. So whenever Luke speaks about Uddhar, salvation, he brings forth those who are excluded from the community. समाज से निकाल दिया गए लोगों के पास यीशु मसीह जाकर चंगाई दिया करके लिखा. You got what I am saying? Why? You know Mother Teresa? कभी सुना मदर तेरेसा के बारे में? सुना? मदर तेरेसा के बारे में नहीं सुना? सुना ही नहीं सुना? मदर तेरेसा सुना है सर. पहली बार एक व्यक्ति, इंडिया का व्यक्ति, भारत का व्यक्ति बोल रहे मैं मदर तेरेसा के बारे में नहीं सुना. सो व्हेन शी केम हियर, किसके साथ सेवा कर रहा था ज्यादा? Leprosy people means those who are rejected from the houses, society. So from where she got this idea? From Lord Jesus Christ. Why? Because Luke was a physician, एक डॉक्टर था. डॉक्टर का जरूरत किसको है? Who is in need of a doctor? The one who is sick. जो बीमारी से पीड़ित है उसको डॉक्टर का. So Luke is portraying Jesus in such a way where there is a need of Jesus, he is in front of them. I hope you understood now. जो कम्युनिटी को, जो समाज का लोगों को यीशु मसीह उद्धारकर्ता का, डॉक्टर का जरूरत है, उनकी सामने कौन है? जीसस क्राइस्ट. So in the Luke's Gospel, he mentioned salvation is there
and those who are in need of salvation, Jesus is there. For example, Jewish people, many of them they started opposing Jesus. They had no need salvation in such a way. They wanted to kill him in somehow. समझ आया? For example, जिसको सब निकाल दिया उनको ही बहुत चीजों की जरूरत पड़ेगा. जिसको सब कुछ है उनको जरूरत. So he presented Jesus in such a way, when there is a need of his presence, he is in front of them. समझ आया? You understood what I'm saying? Then, for example, Jesus constantly concerned with helping poor, eating with sinners and outcast people. Besides, Holy Spirit also features very evidently in Luke Acts. Yesterday in the main themes, Madam told you, Holy Spirit, पवित्र आत्मा भी प्रेरितों का काम में one of the main theme है. In the same way, the Gospel according to Luke and even in Acts, Holy Spirit and the deeds of Holy Spirit is one of the main theme. Luke at the literary style is evidently elegant, writer with a deep mastery of Greek language. Luke chapter 1 verse 1 to 4, if you read in Greek, the reader will understand he is with a good knowledge in Greek language. यूनानी भाषा में बहुत गहराई से पंडित है कौन? कैसे हम समझ सकता है? In order to become a doctor, सब पढ़ना ही पड़ेगा ना. डॉक्टर पढ़ना है तो थोड़ा बुद्धि तो होना पड़ेगा. Then, and in Luke chapter 5 verse 2 and 52, Luke has managed to organize materials in an artisan, in an orderly way. So, according to Luke, or the Gospel according to Luke, presents Jesus as in such a way, everything in an orderly manner. Why? Because that comes from his profession also. दवाई देने के बाद सुबह आफ्टर गिविंग मेडिसिन कैसे बताता है डॉक्टर? दोपहर को खाओ, फिर सुबह का खाओ, फिर रात को खाओ. नहीं, एवरीथिंग इन एन ऑर्डर. सुबह का सुबह खाना, खाने के बाद या पहले. सो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, फ्रॉम हिज प्रोफेशन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ ही प्रेजेंटेड जीसस. समझ आया? सो आई प्रॉमिस यू दैट आई विल फिनिश दिस सब्जेक्ट विद इन हाउ मेनी आवर्स? 10 hours. तो टोटल 18 hours मैंने बोला था. So I finished this topic and I want to make sure that you also understood these topics.